हम एरिया, पैरामीटर एंड वॉल्यूम, परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन के क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। आपके पास में जो ई परीक्षा की जो गाइड बुक है उसके अंदर से आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। हमने 100 क्वेश्चंस तक की जर्नी को कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट वन प्रश्न संख्या 101 से स्टार्ट करते हैं और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए सारे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। आपको केवल इतना काम करना होता है कि जो भी क्वेश्चंस आपको क्लास में करवाए जाए उनकी वापस से प्रैक्टिस करनी होती है। अगर आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर उसका जितना बेनिफिट आपको मिलना चाहिए वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा कि आप अगर पीछे पीछे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो फिर वो आपसे बार वापिस बनेंगे नहीं, केवल एक बार के लिए क्लास में समझ में आ जाएंगे, उसके बाद में आप उसको भूल जाओगे। लेकिन अगर उनके वापस मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो, क्लास के बाद में उनको सोल्व कर रहे हो, वापस से देख रहे हो, एक दो दिन छोड़ के फिर वापस उनको सोल्व कर रहे हो, तो उससे फिर आपके अंदर इंप्रूव होगा और वो सारे क्वेश्चंस आपको आने लगेंगे। तो चलिए, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 101 प्रश्न संख्या 101 देखिए। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़े से आपको इजी लगेंगे, क्योंकि अगर आपने 100 क्वेश्चंस तक अच्छे से सोल्व किया है तो आपको 101 से आगे वाले क्वेश्चंस इजी लगने लगेंगे, क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको निकल के आने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 101, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर, ₹10 पर मीटर। ये क्या सर, उसकी कॉस्ट है फेंसिंग करने की, ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड ब्रीथ 5 मीटर। 10 मीटर लंबाई और 5 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पार्क पर 10 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए। बाड़ लगाने का खर्च ज्ञात कीजिए। अब सबको पता है कि सर जब भी आप बाड़ लगाते हो या जब फेंसिंग करते हो या तारबंदी जिसे आप कहते हो, तो वो आप कहाँ करते हो सर? आपके पास में तीन ही तो इसकी फैमिली के मेंबर है, एक एरिया, एक पेरीमीटर और एक वॉल्यूम। तो पेरीमीटर और एरिया पे तो कर सॉरी पेरीमीटर और वॉल्यूम पे तो एरिया और वॉल्यूम पे करोगे नहीं, कहाँ करेंगे सर? पेरीमीटर पे या परिमाप पे क्या होगी सर? फेंसिंग होगी। अब जब परिमाप पे फेंसिंग होगी तो फिर क्यों ना हम सबसे पहले इसका क्या फाइंड आउट करें सर? सबसे पहले इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, परिमाप फाइंड आउट करते हैं। आपको ये पता है कि ये कितना है सर? ये हमारे पास में है 10 मीटर और ये हमारे पास में कितना सर? 5 मीटर है। अगर इसका पेरीमीटर या परिमाप आप देखते हो तो कितना आएगा? 2 ब्रैकेट 10 प्लस 5, दो कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, 2 मल्टीप्लाई 15। तो सर ये टोटल रहेगा आपके पास में 30 मीटर या 30 मीटर सर इसका टोटल पेरीमीटर है। अगर आपसे कॉस्ट पूछी जाए कि सर इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, अगर इसका कुल खर्च कितना आएगा सर, कॉस्ट की जो रेट है वो रेट कितनी है सर? आपकी 10 रुपीज, ₹10 पर मीटर है, ₹10 पर मीटर, ₹10 पर मीटर, यानी कि 1 मीटर के लिए आपको 10 रुपीज पे करने हैं। आपके पास में टोटल 30 मीटर है तो 30 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू ₹300, 300 रुपए सर आपकी क्या रहेगी सर? टोटल यहाँ पर कॉस्टिंग रहेगी। जो कुल कॉस्टिंग है या कुल जो आपकी लागत है वो कितनी रहेगी सर? 300 रुपीज। तो 300 रुपए आपकी टोटल कॉस्टिंग रहेगी। एक आसान क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हो कि सर ऐसे क्वेश्चंस आपके पीछे भी कुछ क्वेश्चंस में आपने ऐसे सोल्व कर लिए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में ज्यादा आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर केवल पेरीमीटर फाइंड आउट करना था, बाड़ लगानी थी। बाड़ आप चारों तरफ लगाते हो तो आप आसानी से कह सकते हो कि सर पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर के बाद में जो भी रेट है उस रेट से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 1 मीटर का कितना रुपीज आपको पे करना है? 10 रुपीज। टोटल 30 मीटर पे आपको फेंसिंग करनी है तो टोटल कितना हो जाएगा? 300 रुपीज, 300 रुपए। ये था सर क्वेश्चन नंबर 101, 101 नंबर प्रश्न, जिसका ऑप्शन था ए आपका सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 प्रश्न संख्या 102 को देखिए। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय संगीता इफ सी वॉक्स 5 टाइम्स अराउंड ए स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 10 मीटर। देखो इंपॉर्टेंट है कि पार्क कैसा है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो भी आपको यहाँ पर पार्क दिया हुआ है, जो भी आपके पास में पार्क है या फील्ड है, जो कुछ भी आपके पास में फिगर है, वो कैसी फिगर है? रेक्टेंगल है या फिर आपके पास में स्क्वायर है या आपके पास में वो ट्राइंगल है? तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट वो होता है, क्योंकि हम उसी के बिहाफ पे हम क्या करेंगे? आगे सोल्व करेंगे, क्योंकि तभी तो हम फॉर्मूला लगाएंगे ना कि एरिया पेरीमीटर जो फॉर्मूला लगाना है। संगीता द्वारा तय की गई जो दूरी ज्ञात कीजिए यदि वह 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार पार्क के 5 चक्कर लगाती है। सर जब भी चक्कर लगाएगी तो कहाँ लगाएगी? जैसे ये आपके पास में स्क्वायर है, थोड़ी सी मेरी स्पीड हो सकती है क्योंकि क्वेश्चंस आपके रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा ली है मैंने, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। 10 मीटर, अगर ये 10 मीटर है और इसके अगर ये राउंड लगाएगी तो राउंड कहाँ करेगी सर? उसके पेरीमीटर पे। राउंड कहाँ लगाती है सर? पेरीमीटर पे, चारों तरफ वो दौड़ेगी। ठीक है, तो मुझे इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। और स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है सर? 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 गुना भुजा, दैट मींस 4 मल्टीप्लाई 10 कितना आ जाएगा सर? 40 मीटर या 40 मीटर इसका रहेगा सर पेरीमीटर। ये पहला इंपॉर्टेंट। अगर हम इसके अंदर टोटल डिस्टेंस अगर इसकी देखना चाहें कि सर इसकी टोटल डिस्टेंस या कुल दूरी कितनी रहेगी, तो वो हमारे पास में रहेगी सर, ये टोटल कितने चक्कर लगाती है? 5 राउंड्स या 5 राउंड्स या 5 चक्कर लगाती है। तो 1 राउंड में 40,
5 राउंड्स में कितना हो जाएगा सर, दैट इज 200 मीटर या 200 मीटर सर ये टोटल डिस्टेंस कवर करेगी। 200 मीटर या 200 मीटर ये टोटल आपकी दूरी कवर करेगी या 200 मीटर ये डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि एक बार अगर चक्कर लगाती है 1 राउंड में, तो 1 राउंड में 40 मीटर, 5 राउंड्स में कितना आ जाएगा सर, 200 मीटर या 200 मीटर आपकी टोटल यहाँ पर डिस्टेंस रहेगी। कुल दूरी जो रहेगी वो यहाँ से कितनी रहेगी, 200 मीटर। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 103, प्रश्न संख्या 103 को देखिए क्या लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चंस बहुत ही आसान आ रहे हैं अपने, हम कह सकते हैं कि सर जैसा हमने पीछे पढ़ा है वही सारे क्वेश्चंस उसी टाइप के रिपीटेड आ रहे हैं, तो हमें ज्यादा दिक्कत यहाँ पर आने नहीं चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 103, द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ए रेक्टेंगल एरिया, ऑफ ए रेक्टेंगल, देखो फिर से इंपॉर्टेंट क्या है कि कैसी आपकी जो डायग्राम वो कैसा है, रेक्टेंगल है, आर 12.3 सेंटीमीटर एंड 9.6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मींस होता है कि जो फर्स्ट वो फर्स्ट के लिए रहेगी और सेकंड वाला सेकंड के लिए रहेगी। तो लेंथ हमारी कितनी है, 12.3, एंड जो ब्रीथ है हमारे पास में, जो हमारे पास में क्या है ब्रीथ, वो ब्रीथ कितनी है सर, 9.6 सेंटीमीटर। तो 9.6 और ये आपके पास में आ चुका है। क्या फाइंड आउट करना है सर, पेरीमीटर फाइंड आउट करो। तो कितना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12.3 सेमी और 9.6 सेमी है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो सर हमारे पास में एक रेक्टेंगल बना हुआ है, हम यहाँ पर एक छोटा सा रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 12.3 सेंटीमीटर है, और ब्रीथ जो हमारे पास है वो कितना है, 9.6 सेंटीमीटर है। हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। परिमाप अगर हमें ज्ञात करना है तो दैट इज 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, लेंथ प्लस ब्रीथ या लंबाई गुण लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 12.3 प्लस 9.6 रहेगा। जब इनको प्लस करोगे तो 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 6 और 3 9 आएगा, पॉइंट 12 और ये कितना आ जाएगा 21। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 टू जा 18, और देखो 8 आ रहा है ना, पॉइंट से पहले 8 आ रहा है, तो आपको आप ये कह सकते हो कि सर 8 तो केवल ए ऑप्शन में ही है। बाकी हम आगे सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, एक बार के लिए पॉइंट को भूल जाइए, पॉइंट को भूल जाइए। 9 टू जा 18, 1 आपका कैरी रहेगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 2 डिजा 4, 1 डिजिट पे आपके पॉइंट है ना दोनों के अंदर, तो 1 डिजिट पे पॉइंट लगा दीजिए। तो 43.8 सेंटीमीटर क्या रहेगा सर, इसका पेरीमीटर रहेगा। अगर आपसे एरिया फाइंड आउट करता है, यहाँ पर सुन लीजिए, अगर आपका एरिया फाइंड आउट करता है, देखो अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो स्टेप्स आपके पीछे रह जाएगी, थोड़ी सी स्पीड है क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके पढ़े हुए हैं, इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इधर उधर ध्यान नहीं बढ़ाएं। अगर आप इधर उधर ध्यान दे लेते हो थोड़ा सा भी, तो स्टेप्स आपके आगे चली जाएगी, फिर आपको लगेगा कि ये स्टेप कैसे लिख दी सर ने। इसलिए रिक्वेस्ट है कि पूरा ध्यान क्लास में देखिए, क्योंकि आप क्लास में बैठ चुके हो, इसका मीन्स कि आप केवल और केवल क्लास के लिए ही बैठे हो। ठीक है, यहाँ पर अगर एरिया फाइंड आउट करते तो क्या करते, 12.3 को मल्टीप्लाई किससे कर देते, 9.6 से, बस ये आपका एरिया आ जाता है, इनको मल्टीप्लाई करके आंसर आता। लेकिन अभी एरिया फाइंड आउट नहीं किया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 43.8 सेंटीमीटर या 43.8 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 104, 104 नंबर देखिए, फाइंड द कॉस्ट इन रुपीज, फाइंड द कॉस्ट इन रुपीज फेंसिंग स्क्वायर फील्ड। देखो फेंसिंग करनी है लेकिन फील्ड के स्क्वायर है, ऑफ पेरीमीटर 175 मीटर एट द रेट ऑफ 60 रुपीज पर मीटर। बताइए कि सर पेरीमीटर आपको पहले से गिवन है कि पेरीमीटर कितना है, 175। कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। 175 मीटर परिमाप है जिसके वर्गाकार खेत है, और उसकी 60 रुपए 60 प्रति मीटर की लागत कितनी होगी, बताओ। आपको यहाँ पर तो आपको पेरीमीटर फाइंड आउट ही नहीं करना है। हमें अगर मान लीजिए कि साइड दी होती, अगर भुजा दी होती, तो हम क्या करते, पहले पेरीमीटर या परिमाप याद करते। लेकिन क्वेश्चन पहले से आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास में एक स्क्वायर फील्ड है, वर्गाकार एक आपके पास में खेत है, जिसका टोटल जो आपके पास में पेरीमीटर है ना, ऐसा नहीं कि इसके बाद में इसको 4 से मल्टीप्लाई करने लग जाओ कि नहीं सबको साइड होता है। क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या लिखा है, पेरीमीटर 175 है, परिमाप आपका 175 मीटर है। इसका मीन्स है कि ये जो आपका टोटल पेरीमीटर है ना, ये आपका कितना है सर, 175 मीटर। इसकी भुजा नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे चलते हैं, ठीक है बुझाई दी होगी, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर ये आपका 175 या 175 मीटर जो है वो आपका पेरीमीटर है, नहीं कि भुजा है। वो भुजा नहीं है, वो पेरीमीटर है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये पेरीमीटर आपको पहले से गिवन है, और जब पेरीमीटर आपको गिवन है, हमें फेंसिंग करनी है, तो हमें केवल और केवल क्या फाइंड आउट करनी है, कॉस्ट। और कॉस्ट क्या है सर, 60 रुपीज पर मीटर, 60 रुपए प्रति मीटर आपकी कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट की अगर आप बात करते हो तो 165 को किससे मल्टीप्लाई कर दो सर, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल रुपीज कितने आ जाएंगे, 0, 6 5 जा 30, 3 आपका कैरी रहेगा, 7 6 जा 42, 42 एंड 3 कितना हो जाएगा 45, 4 आपका कैरी रहेगा, और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। तो ये आपका कितना आ गया 10,500 रुपीज, 10,500 रुपए आपकी क्या रहेगी सर, टोटल यहाँ से कॉस्टिंग रहेगी 10,500 रुपए इसके अंदर टोटल कॉस्टिंग रहेगी। देखो थोड़ी सी आपके स्पीड से भी पढ़ने की कोशिश करो, है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। तब मैं आपको थोड़ी सी स्पीड है, जब कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा कि जो एकदम से नया क्वेश्चन होगा, वहां मैं आपको स्पीड धीरे करके एक एक पॉइंट वापस से समझा दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं, आपने अगर 100 क्वेश्चन के अच्छे से प्रैक्टिस किए तो ये क्वेश्चन आपको बेहद आसान लगेंगे, और मेरे साथ साथ आप आगे भी बढ़ते जाओगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर है 10,500, 10,500 आपका राइट आंसर रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 105 105 नंबर को देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। देखो क्या दिया हुआ है, स्क्वायर, और स्क्वायर का क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर, हुज साइड्स मेजर 6.4 सेंटीमीटर। एक वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की माप कितनी है सर, 6.4 सेमी। कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आपके पास में स्क्वायर है जिसकी कितनी है सर, 6.4 सेंटीमीटर है। तो चलिए सर इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आप सबको पता है कि 4 मल्टीप्लाई साइड या 4 गुना भुजा होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं सर, 4 मल्टीप्लाई 6.4, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट को भूल जाए, 4 4 जा 16, 1 कैरी रहेगा, और 4 6 जा 24, और 1 कितना हो जाएगा 25, और 25.6 आपका राइट आंसर रहेगा। 25.6 राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को टिक मत कर देना 25 देख के, क्योंकि 25.5 ऑप्शन नंबर ए में, जबकि ऑप्शन नंबर डी में आपका सही आंसर है 25.6 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर रहेगा। एक आसान क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हो कि सर साइड आपसे गिवन थी और यहाँ पर डेसिमल में था, उससे क्या इफेक्ट पड़ना है, डेसिमल से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि डेसिमल नंबर तो आपका पड़ा हुआ है। तो आसान क्वेश्चन था कि 4 मल्टीप्लाई साइड 4 गुणा भुजा का यूज करके हम इसमें इसका पेरीमीटर या परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 106 नंबर देखिए, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 13 सेंटीमीटर, ऑफ ए रेडियस 13 सेंटीमीटर, 13 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन कह सकते हो। वैसे आपको पता है कि वृत्त की परिधि क्या होती है, अगर आपने पढ़ा होगा तो देखो सर, जो सर्कल होता है, जैसे ये सर्कल होता है, ठीक है, इसके अंदर ये हमारे पास में क्या होती है, रेडियस, जिसे हम त्रिज्या कहते हैं, और रेडियस आपको गिवन है कितना सर, 13 सेंटीमीटर। और अगर इसकी सर्कमफ्रेंस या परिधि आपसे पूछे, अगर इसकी सर्कमफ्रेंस या जिसे आप परिधि कहते हो, जिसे आप क्या कहते हो सर, परिधि, तो सर्कमफ्रेंस या परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर आपका क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है। और पाई की जो वैल्यू होती है वो आप सबको पता है कि सर 22/7, 22/7 या 3.14 हम यूज करते हैं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, 22/7 को यूज कर ले। चलिए सर यहाँ से क्या रखें, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू अगर आप लिखना चाहो तो 3.14 लिख लो, क्योंकि आंसर आपके किसमें, पॉइंट में। देखो ऑप्शंस आपके पॉइंट में, तो क्यों ना हम फिर 3.14 को यूज कर लेते, और मल्टीप्लाई जो आपके पास में कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो 26 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 3.14। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2314 को किससे मल्टीप्लाई करें सर, 26 से मल्टीप्लाई करें, पॉइंट को भूल जाते हैं। 6 4 जा 24, 2 आपका कैरी रहेगा, 6 और 2 8, और 3 6 जा 18 रहेगा, मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 3 2 जा यहाँ पर 6 आ जाएगा, 4 8 और 8 16 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 8 2 10 और 1 9 हो जाएगा, और ये आपके पास में 7 हो जाएगा। तो 7964 आंसर कितना आ रहा है, 7964 आपका आंसर आ रहा है 26 से। एक मिनट मल्टीप्लाई करके दोबारा देख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 314 को 26 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 2 4 जा 24, 2 कैरी रहेगा, 6 और 2 आपके पास में 8 आ गया, ठीक है, 6 3 जा 18, ठीक है, 4 2 जा 8, और 2 1 जा 2, और 3 2 जा 6, 4 आएगा, 8 और 8 16, 1 आपका कैरी, 8 टू 10, 8 टू 10 और 1 11 आएगा, 11, ठीक है, ये आपका कैरी 6 7 और 8 आ जाएगा, तो 8164 आपका रहेगा, कितना रहेगा सर, 8164। और पॉइंट कितने डिजिट पे सर, 2 डिजिट पे, तो यहाँ पर 2 डिजिट पे पॉइंट लगा दीजिए, तो 81.64 सेंटीमीटर आपका क्या रहेगी, 81.64 नहीं है यहाँ पर, 81.64 आना चाहिए, लेकिन 81.64 नहीं आ रहा, तो 3.14 से शायद हम मान के चलें, 81.64 नहीं, तो ये लगभग हम इसके हिसाब से देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, 81.64, 81.64। इसमें 22/7 यूज कर लो, नहीं इसको यूज कर लो, 81.71, एक काम करो, इसको मान सकते हो आप ना, 81.71 हो सकता है, क्योंकि 64 नहीं है तो ये 71 के आसपास रहेगा। अगर इसमें हम 22/7 यूज करते तो उससे एकदम एग्जैक्टली मिल जाता कि 22/13 करते, और उसके बाद पहले ऊपर वाले मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ जाएगा 44, और 44 और 13 को मल्टीप्लाई करें, तो 44 मल्टीप्लाई 13 कितना आ जाएगा, 13 4 जा 52, 5 कैरी रहेगा, और 52 और 5 कितना हो जाएगा, 52 एंड 5 आपके पास 57, और उसमें 7 का डिवाइड करते तो कितना आ जाता है, 7 1 जा 7 8 जा 56, 56 माइनस करोगे तो सर 12, और 7 1 जा 7 रहेगा, माइनस करोगे तो 5, पॉइंट लगा के 50 करोगे, और 7 8 जा 7 6 जा 42, और 7 7 जा 49, तो 7 7 से कितना हो जाएगा 49, 1 आपका कैरी रहेगा, 10 बनाओगे, और 7 1 जा 7, तो 81.71 आपका आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर जैसे 3.14 है ना, इसकी जगह अगर आप 22/7 लेते हो तो आपको 81.71 आ जाता है, या आपका 81.64 रहता है, लेकिन आप मेन लेना 22/7 को मान के चलिएगा। जिससे क्या होता है कि एग्जैक्टली मिल जाता है, हम 3.14 लेके चलिए तो उससे भी कोई इफेक्ट नहीं रहना है, क्योंकि देखो ये आपका आ नहीं सकता, ये आ नहीं सकता, 81.00